अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया था और आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमने आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 डिस्कस करना है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, रियासत साजी के बुनियादी असूल। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और समझते हैं कि आर्टिकल 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को क्या डिफाइन करता है या क्या कहता है। आर्टिकल 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इसकी क्लॉज 1, द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। यानी इस चैप्टर में जितने भी प्रिंसिपल्स सेट किए गए हैं उनको आपने क्या कहना है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहा जाएगा। And it is the responsibility of each organ and authority of the state and of each person performing functions on behalf of an organ or authority of the state to act in accordance with those principles in so far as they relate to the functions of the organ or authority। नेक्स्ट वो ये बात कही गई है कि जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं या स्टेट खुद है, वेदर स्टेट हिमसेल्फ और द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दीज ऑर्गन्स और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एनी अथॉरिटी और एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। यानी अगर स्टेट के ऑर्गन्स कोई काम कर रहे हैं या कोई अथॉरिटी काम कर रही है या कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जो है वो स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उसने क्या करना होगा, इन प्रिंसिपल्स को जहन में रखकर इनके मुताबिक जो है उसने एक्ट अपॉन करना होगा। यानी ये प्रिंसिपल जो हैं वो उन पर लाजिम है, इन्हीं के मुताबिक वो अमल करेंगे। क्लॉज 2, in so far as the observance of any particular principles of policy may be dependent upon resources being available for the purpose, the principles shall be regarded as being subject to the availability of resources। यानी हमने जो देखा था डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, तो उसके दरमियान भी यही बात कही गई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यही बात क्लॉज 2 कह रही है कि जो ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है या जो इन पर अमल करना है वो सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे तब स्टेट जो है वो इन पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर लायबल होगी। अगर स्टेट के पास रिसोर्सेज यानी वसाइल नहीं हैं तो स्टेट जो है वो इन पर अमल करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्लॉज 3, in respect of each year the president in relation to the affairs of the federation and the governor of each province in relation to the affairs of a province shall cause to be prepared and laid before each house of Majlis-e Shura parliament or as the case may be the provincial assembly a report on the observance and implementation of the principles of policy, and provisions shall be made in the rules of procedures of the National Assembly and the Senate or as the case may be the Provincial Assembly for discussion on such report। क्लॉज 3 ये कह रही है सिंपल सा कि जो फेडरेशन के मामलात है वहाँ पर प्रेसिडेंट यानी आपका सदर, और जो प्रोविंस के मामलात हैं रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, यानी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर कितना अमल किया है या कितना अमल कोई भी जो है वो सूबा या हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो कर रही है, उसको क्या करेगा, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। यानी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी फेडरेशन के हवाले से, वो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट, और अगर जो प्रोविंस है उसके हवाले से जो रिपोर्ट है वो कौन बनाएगा, आपका गवर्नर। और उस रिपोर्ट को अगर वो प्रेसिडेंट है तो मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, और अगर वो गवर्नर है तो वो सूबे की प्रोविंशियल असेंबली के अंदर पेश की जाएगी रिपोर्ट। और अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत वो स्पेशल रूल्स बनाए जाएंगे जिसके मुताबिक इन चीज़ पर, उस रिपोर्ट पर क्या की जाएगी, डिस्कशंस की जाएंगी कि हमने वेदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज को किस हद तक इन्फोर्स किया है या किस हद तक हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर अमल पैरा
कर रहे हैं या हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को और किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो जो डिस्कशंस हैं वो मजलिस शूरा और पार्लियामेंट के अंदर होंगी ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज को इंश्योर किया जा सके। ये थी क्लॉज 3 इसकी। आर्टिकल 30 रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। Clause 1. The responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principles of policy is that of the organ or authority of the state or of the persons concerned. Clause 1 of Article 30. इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो स्टेट है या स्टेट की किसी भी ऑर्गन है या कोई भी पर्सन जो है या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, तो उसने खुद ही ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि वेदर हमारे जो एक्शंस हैं जो हम एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं या नहीं। यानी ये उसकी जिम्मेदारी अपने आप पर है, उस ऑर्गन की, उस अथॉरिटी की या उस पर्सन की, कि उसने खुद ऑब्जर्व करना है कि वेदर आवर एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी और नॉट। क्लॉज 2. The validity of an action or of a law shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principles of policy, and no action shall lie against the state, any organ or authority of the state or any person on such ground. क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 30 में ये एक बात कही गई है कि आप किसी भी एक्शन ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या आप किसी भी लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते कि वो जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के क्या हैं, अगेंस्ट हैं। यानी आपने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बेस पर किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को या कोई भी जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव नेचर का या कोई भी लॉ अगर पास किया जाता है तो ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आप उसको क्या करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे। और कोई भी अगर अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज दीज आर नॉट बाइंडिंग। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं ये बाइंडिंग नहीं होते। यही चीज़ हमने देखी थी, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दैट रिलेट्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।